नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2 जगह चुनाव 2 नहीं कई जगह चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो जिस चुनाव की चर्चा हो रही है, वो है वेस्ट बंगाल की, जहाँ पे 3 बार से मुख्यमंत्री जो हैं श्री ममता बनर्जी जी हैं और भाजपा वहाँ पे सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से फाइट में है, लड़ाई लड़ रही है, बहुत मेहनत कर रही है। आज वहाँ पे वोट हुआ और वोटिंग परसेंटेज उनका वहाँ का बहुत हाई आया और लगभग 91% से ज़्यादा पहले चरण में मतदान हुए। और अब चूँकि ऐसा माना जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से ज़्यादा होते हैं, तो जो सत्ताधारी दल है, उसके लिए फ़ायदा होता है और कभी-कभी जो है विपक्ष के लिए भी फायदा हो जाता है। लोग जो है बढ़ चढ़ के वोट 2 बातें हों, या तो सरकार से बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे काम किया है सरकार ने तो उसको दोबारा लाते हैं। जैसे कि आप एमपी में आपने देखा, इवन गुजरात में भी आपने देखा, कई राज्यों में आपने बीजेपी की जहाँ पे सरकार है वहाँ पे जनरली देखने को ये मिला है। तो ममता बनर्जी जी की सरकार में ऐसा क्यों ना हो? यहाँ पे 2 बातें समझने वाली 2 समझने लायक है कि बीजेपी की जहाँ सरकारें हैं, वहाँ पे टर्नआउट का अगर परसेंटेज ज़्यादा हो, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होते हैं और सरकार वहाँ पे बनती है, तो एक वहाँ पे पॉजिटिविटी ये रहती है कि भाई केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो एक एक मूड रहता है कि भाई अभी दूसरे को लाने से बेहतर है कि अभी चूँकि केंद्र में सरकार है, तो हम उसको चुनते हैं। तो वहाँ पे परसेंटेज जो अगर बढ़ता है, तो वो जो बीजेपी की सरकार वहाँ पे वापिस आई है। अब रही बात ये कि वेस्ट बंगाल के जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो उसमें क्या ये वोटिंग परसेंट सरकार के बदलाव के लिए है या सरकार की वापसी के लिए है? अब महत्वपूर्ण ये बिंदु हो जाता है कि अगर सरकार की वापसी लोग चाहते हैं, तो किस आधार पे चाहते हैं? क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है? आज आजकल जो ये चुनाव में जो भाषणबाजी हुई है और जिस तरीके से ममता बनर्जी जी कोर्ट-कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिल रही है। इवन कई मामलों में वो खुद अधिकारियों को बचाने में लगी रहती हैं, खुद से जाके फाइल लेके चली आती हैं। उनका और सीबीआई का 36 का आंकड़ा बन का है, ईडी का भी हो गया है। मतलब पिछले 5 साल में देखें तो बहुत सारे जो है करप्शन के इल्ज़ाम भी उनके नेताओं के ऊपर लगे हैं, लोग अंदर जेल गए हैं, चाहे वो शिक्षा घोटाला हो, चाहे अन्य घोटाले हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पे जो है हिंसा की खबरें जो है बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं। अब ये मतलब हिंसा की खबरें अगर आती हैं तो ये तो नेगेटिव ही है, मतलब मैं तो इसको पॉजिटिव नहीं मानता हूँ कि आखिर ये खबर इस तरीके से आती हैं, क्यों आती हैं और आज भी अगर इस तरीके से आती हैं तो ये केंद्र सरकार की भी मुझे लगता है कि गलती है और राज्य सरकार की तो है ही। अब जब से एसआईआर हुआ है, एसआईआर होने के बाद से बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पे चालू हुई हैं। और देखिए, दिक्कतें थी तभी तो इस तरीके से जजों को बंधक बनाया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जब भी सुनवाई होती है तो वो ममता सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ टिप्पणी आ ही जाती है। अब ये देखना है कि अब आज के वोटिंग परसेंटेज के इशारे क्या कहते हैं। अभी देखिए परसेप्शन जो चीज़ें हैं अच्छी हैं, बुरी हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव आप निकाल सकते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। हालाँकि अभी आधे चरणों के मतदान बाकी हैं। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था। 2021 में 81 से 82% का मतदान हुआ था और उस समय टोटल वोटर थे लगभग, हाँ, टोटल वोटर की मैं बात कर रहा था। 2021 के विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उस समय 7,34,07,832 वोटर थे टोटल। 7,34,07,832। अब एक मान लिए जाए कि 7,34,00,000 के नियर अबाउट जो है उसके बाद क्या हुआ कि 7,34,00,000 वोटर थे जिसमें से
वोटिंग हुआ था 80 टू 82% वोटिंग हुई थी। अब 2026 में जब आते हैं तो 2026 में ये आंकड़े जो हो गए हैं वो 6 करोड़ 44 लाख के नियर अबाउट वोटिंग हुआ है, मतदाता फिलहाल है। और इसमें से 91% से ज्यादा अभी आज का मतदान हुआ है। अब अगर इस तरीके से हम देखें तो पिछले बार के जो वोटर थे उसमें से लगभग 12% की कमी आई है। तो अगर 90 लाख अगर मत कट गए हैं 12%, तो अगर आज का 92% मतदान में से वो 12% अगर हम निकालते हैं तो फिर वो 80 नियर अबाउट 80 के आसपास ही आ जा रहा है। अगर जनता का जो वोटर्स की जनसंख्या के बारे में अगर देखा जाए तो लगभग वही आता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज हमें जानने वाली बात है, वो है कि जो समझो जो 90 लाख वोट कट गए हैं, वो 90 लाख वोट में समझो 10 लाख ऐसे वोटर रहे होंगे जो मर गए होंगे, फिर भी उनका नाम रहा होगा, तो ये हो गया 80 लाख। अब इसमें जो है वोटिंग जो है अभी 2021 से लेकर 2026 तक वोटर तो इंक्रीज हुए होंगे भाई, मैं मानता हूं 10 लाख वोटर बढ़े होंगे, ठीक है। तो 90 लाख आ गए, फिर उसी पे आ गए 90 लाख। अब ये 90 लाख जो वोटर कटे हैं, जो 12%, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसके वोटर कटे हैं। अब ये भाजपा के भी हो सकते हैं और ये तृणमूल कांग्रेस के भी हो सकते हैं। और ये वोटर जो होते हैं लगभग 12% का। अब सोच लीजिए 12% का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा मार्जिन है। पिछली बार 2021 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें लगभग 47 से 48% वोट तृणमूल कांग्रेस को हुआ था और 37% वोट जो है भाजपा को पाया था। अब समझो ये 12% वोट, 12% वोट अगर मैं मानता हूं कि बांग्लादेशी फलाना ढिमाका जो भी थे ये कटे किसके, तृणमूल कांग्रेस। तो 47 में 12% अगर घटाते हैं तो ये लगभग आ गया 35। ओके, अब ये देखिए बहुत बड़े आंकड़े हो सकते हैं। ये 35% हो जा रहा है और 37% ऑलरेडी भाजपा को पिछली बार चुनाव में वोटिंग परसेंटेज मिला था। अगर ये समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 12% में 10% भी अगर वोटर जो है वो तृणमूल कांग्रेस के कटे, तो ये मान के चलो कि 48 से माइनस होके ये सीधे 10% अगर तो 38 पे आ जाएगा। ओके, और 37% जो है ये पिछली बार भाजपा को मिला था, तो 38 और 37। ओके, और अब 1% का गैप आ रहा है। अब ये देखना है कि ऐसा तो है नहीं कि पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था वो 37% के जितने वोटर हैं वो भाजपा को ही दें और जो 48% जो वोटर हैं वो तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दें। तो जनरली क्या है, भाजपा के वोटरों का इंटैक्ट फिलहाल बना हुआ मुझे दिख रहा है। मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूं, आपके हिसाब से हो सकता है, क्योंकि अगर बदलाव है जिस तरीके से वहां पे सिक्योरिटी चुस्त दुरुस्त हुई है, जैसे लोग पहले वोट नहीं दे पा रहे थे, आ रहे थे देने के लिए, आज हुआ है, आज लोग आ रहे हैं। दबाव में शायद लोग बीजेपी को वोट नहीं देते थे, तृणमूल कांग्रेस को वोट देते थे। अगर ये कैप समझो 5% ऐसे लोग थे कि जिनके दिमाग में ये रहा होगा कि नहीं हम बीजेपी को वोट देंगे तो मार खाएंगे, ये तेन दुनिया भर का। अगर ये 5% ने फियरलेस होकर, बिना भयभीत होकर के अगर ये लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, तो ये भाई साहब ये 37 से जानते हो कितना हो जाएगा, ये 5% बढ़ जाएगा 42, और 10% वहां जो लेस हो रहा है ना, अब ये अब 37 हो गया। अब 37 में से अगर फिर 5% अगर ये हो गया तो ये 32% हो जाएंगे। ये जान लीजिए बहुत बड़ा मार्जिन आ रहा है। ये जो 10% का मार्जिन इधर उधर होता है ना, तो ये बम्पर विक्ट्री हो सकती है भाजपा की, जहां तक मेरा मानना है।
मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं, जो जिस चीजें कुछ दिखाई दे रही हैं, वैसे मैं बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसे डेटा देख रहा था तो मुझे डेटा में ऐसा पता चला कि हो सकता है कि ये 10% का, देखो 15%, 15 साल का जो है एंटी इनकम्बेंसी है ही, और भाजपा ने मुझे लगता है पूरी ताकत लगा दिया है ये चुनाव जीतने के लिए। दूसरी बात ये कि ये जो चुनाव आयोग ने भी काफी ताकत लगा दिया है कि फ्री एंड फेयर वोटिंग हो। एसआईआर भी हुआ है जिसमें से बहुत सारे 90 लाख वोट कट गए। तो ये सारी चीजें बता रही है ना कि अगर 12% वाकई में अगर ये वोटर ममता जी के वोटर थे, तो ये समझ लीजिए 48 का सीधे 38 होने वाला है सर। एक बात बता दो, और 38 और 37, 1% का 38 37, अगर 2% अगर ये गेन करती है भाजपा, तो ये समझ लो इनका 37 हो जाएगा, इनका 38 हो जाएगा, 38 नहीं 39 हो जाएगा। और 39% ये समझ लो क्लीन स्वीप 150 के ऊपर ये सीट जाने वाली है, जहां तक हमारा उम्मीद है 150 के ऊपर। अगर क्यों, क्योंकि इन लोगों ने भी कुछ तो गणित लगाया ही होगा। तो मेरे हिसाब से आज का वोटिंग परसेंटेज देख के तो यही लग रहा है कि भाजपा जीत रही है वहां पे। और जीतेगी कि नहीं जीतेगी पता नहीं, भगवान जाने। बट हम वोटिंग परसेंटेज और जो वहां की स्थितियां थी, जिस तरीके से ममता जी का सुप्रीम कोर्ट में जाना, और जिस तरीके से वहां पे करप्शन या जो मतलब हत्याएं, आगजनी, वो जो चीजें हैं उनको अगर देखा जाए तो मेरा मानना है कि भाजपा अगर इसी तरीके से अगला चुनाव भी इंटेक्ट रहा और कुछ, क्योंकि अब की बात ये देखिए, ये चरण में भी ना, जो पहले चरण में भी कोई बहुत ज्यादा पहले जैसी हिंसा हुई नहीं है, और वहां पे सीआरपीएफ लगी हुई है। तो अगला भी अगर बेहतर तरीके से हो गया तो ये मान के चलिए कि ममता जी की सरकार 100% जाने वाली है। धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी अगर लग रहा है कि मेरी बात सही है तो कम से कम लाइक तो कर ही दीजिएगा, कमेंट अगर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।